भूमि का दाखिल खारिज। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित बंदोबस्त सरकारी भूमि, अधिकृत रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की गई है। फिर से आ गया है नए अपडेट भूमि सुधार विभाग की तरफ से। अब का जो अपडेट है वो जो है सरकारी जमीन से रिलेटेड है, और आप जो है बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखे होंगे सरकारी जमीन से रिलेटेड। लेकिन आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं सरकारी जमीन से रिलेटेड, वो बिल्कुल सेटिंग जानकारी देने वाला हूं, किसी तरह का फेक बात नहीं बताने वाला हूं। तो मैं जो आज आपको बताऊंगा वो 100% आपको सही बताने वाला हूं, क्योंकि अभी अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ रही है कि आप किसी भी सरकारी जमीन पे है तो वो आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं और वो जमीन जो है आपकी हो जाएगी। तो आज मैं उसी चीज की जानकारी सही से प्राप्त करके आप लोगों के बीच में आया हूं, और इसके बारे में मैं सही जानकारी आपको देने वाला हूं कि क्या सरकारी जमीन जो है आपका हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर होगा तो किस परिस्थिति में होगी, अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या नियम है। तो आज मैं आपको इस सभी बातों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातों की जानकारी मिल पाएगी। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी सरकारी जमीन पे है या किसी भी जमीन को जो है आप रखे हुए हैं, चाहे वो खेती के लिए यूज कर रहे हैं या वहां पे आप मकान बनाए हुए हैं, या आप जो है वहां पे किसी भी तरह का घेर करके बारी वारी जो होता है वो कर रहे हैं, तो अगर आप उसको अपने नाम करना चाहेंगे तो कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा, क्या सरकार आपको जो है वो जमीन देगी या नहीं देगी, क्या कारण है, अगर दे रही है तो क्या करना पड़ेगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी हाल में जो ही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने जो बताया है, उनका कहना है कि अगर कोई भी आदमी एक जमीन जो है सरकारी जमीन पे वो रह रहा है तो वो जमीन उनका हो सकता है। तो अब बताते हैं हम, वो तो हो सकता है लेकिन कैसे हो सकता है। अब उनका क्या नाम है कि अब आप उस जमीन को अपना सकते हैं उस स्थिति में, जिस स्थिति में आपका अगर उस जमीन पे जो है 3 पीढ़ी उस जमीन पे रहा है तो आप उस समय उस जमीन को ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट डाल दिया है कि अगर उस जमीन को खाली करवाएंगे तो उसके पास दूसरा जगह कहीं जाने का ना हो, उसके पास अगर हम उस जगह खाली करने के बाद अगर वो बेघर हो जाता है, उसके पास रहने का कहीं ठिकाना नहीं होती है, तो उस स्थिति में उसे वो जमीन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब एक बात और सुन लीजिए, उनका कहना ये भी है कि आप जिस जगह पे हैं, जो जगह पे आप घर बनाए हुए हैं, वो जगह अगर सरकार को जरूरत है तो वो जगह आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, भले ही आपको घर बनाने के लिए कहीं और की जमीन जो है आपको दे देगी सरकार, ये है, लेकिन आप जो चाहेंगे कि वो जमीन आपको दे दे तो ये आपको गलत है। बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे, उसमें बताया होगा कि आपको वो जमीन सरकार लिख देगी, आप उस जमीन का रजिस्ट्री कर लेंगे, उसका जो है आपका मालिकाना हक जता सकते हैं, वो जमीन आपकी हो जाएगी। तो भाई ये झूठ है, इस बातों पे मत रहिएगा, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को कि सरकारी जमीन कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता है। सरकार आपको दिया है रहने के लिए, उनको जरूरत है वो ले सकता है, आपको रहने के लिए मना नहीं है, रह सकते हैं। आप जो चाहेंगे कि वो जमीन आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लेंगे, आप अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा लेंगे, उस जमीन का आप जो है रसीद करवाना शुरू कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार अपनी जमीन किसी को नहीं देगी। भले ही उस जमीन की जरूरत नहीं है सरकार को, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो उस जमीन को,
चाहे मकान बना के रह सकते हैं, चाहे आप जो है वहां पे किसी प्रकार का जो है खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको जब उस जगह का जरूरत पड़ेगा तो आपसे वो जगह ले लिया जाएगा। एक पॉइंट और आपको मैं बता देता हूं कि ये तो सरकारी जमीन से रिलेटेड है। अगर आप किसी प्राइवेट जमीन को कब्जा किए हुए हैं, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश सुने होंगे और देखे भी होंगे, मैं इसका पेपर का कटिंग लगा दिया हूं, यहां से आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अगर कोई भी आदमी 30 साल से ऊपर किसी जमीन पे रह रहा है तो वो जमीन का जो है अपना मालिकाना हक दर्ज कर सकता है। अब इसमें भी जो है एक पॉइंट डाल दिया है। अब इसमें पॉइंट क्या डाला है कि अगर उस जमीन पे 30 साल के दरमियान यानी 30 साल के बीच में आपको कोई टोकने भी नहीं आया होगा, किसी प्रकार का जो है उस पे जो है आपके नाम से उस जमीन से रिलेटेड कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया होगा, वो जमीन पे कोई आपको टोकने नहीं आया कि ये जमीन मेरा है, आप क्यों घर बनाए हुए हैं, मेरा जगह खाली कीजिए। मान लेते हैं आप किसी भी जगह पे कब्जा कीजिएगा तो जिसका जमीन होगा वो तो बोलने आएगा ही। अगर आपको 30 साल में एक बार भी आपको कोई बोलने नहीं आया, उसके उस बारे में आपका जो एक भी केस नहीं है, किसी प्रकार से कोई मतलब किसी को उस जमीन से मतलब ही नहीं है, अब आप आराम से रह रहे हैं, तो अब आप उस जमीन को अपने नाम पे कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन के बगल में, रेलवे पटरी के बगल में या बाजार में कहीं पर भी जो होता है फुटपाथ पे रहता है आदमी, झुग्गी बना के रहता है, झोपड़ी दे करके रहता है, तो आप उसको देखते होंगे। फुटपाथ पे दुकान भी जो होता है, फुटपाथ पे दुकान पे भी जो होता है, उस दुकान को जो है 2 साल 3 साल 5 साल के बीच में जो है कभी एक बार आया अतिक्रमण के नाम से उसको खाली करवा देता है, भाई ये जगह आपकी नहीं है, सरकारी जमीन है, खाली करो। भले ही आप जो है दूसरे दिन फिर से बना लीजिए, आपको टोकने भी नहीं आएगा, आपसे फिर पूछने भी नहीं आएगा कि भाई मैंने तुमको तोड़ा था फिर क्यों बना लिया। आपसे 2 साल 3 साल के लिए आप बेफिक्र होकर के वहां पे रह सकते हैं, लेकिन फिर 2 साल 5 साल के बाद जो है फिर आएगा, फिर तोड़ देगा, फिर चला जाएगा। अब ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि उसके पास जो है आपके नाम का, आप वो जगह खाली करवाने आया हुआ था, वो जगह का अतिक्रमण हटवाने के लिए आया हुआ था, ये उसके पास जो है दर्ज हो जाता है कि मैंने इसका जमीन को ये कब्जा करके रखा है, वो मैं 2 साल 5 साल पे जो हूं, इसका जमीन को मैं खाली करवाने के लिए पहुंचता हूं और खाली करवाता हूं, लेकिन जबरन ये लोग घर बना लेता है या अपना फुटपाथ पे दुकान खोल लेता है। जब भी आप उस जमीन का फिर जो है मालिकाना हक दर्ज करने के लिए आप फाइल करेंगे तो आपको ही उल्टा केस हो जाएगा कि आप ये जमीन पे मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं, क्योंकि आपको जो है 30 साल के भीतर में जो है आपको हर 2 साल 3 साल में जो है विभाग से कोई भी टीम जो है आपको जा करके उस जगह का खाली करवाया गया था, लेकिन आप जो है माने नहीं, फिर भी जबरन जो है आप वहां पे अपना घर बनाए हुए हैं। तो इस क्रम में जो है आपको वही फटकार लगा करके निकाल दिया जाएगा, आपका वो जमीन नहीं हो पाएगा। तो उसी क्रम में बताया गया है कि अगर आप कोई भी प्राइवेट जमीन पे 30 साल से ऊपर में है, उस दरमियान में आपको कोई टोकने रोकने के लिए नहीं आ रहा है, तब आप उस जमीन को मालिकाना हक दर्ज करा सकते हैं। अब हम बता देते हैं आपको, बिहार में ऐसा जो है नियम शुरू से चलता हुआ आ रहा है, दलित महादलित को जो है 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। उसी क्रम में अभी भी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री जी है, उनका भी उसी प्रकार से उसी बात को जो है मोड़ तमोड़ करके जो है बोल दिया कि अब आप जो है दलित महादलित हैं, अगर आप जो है सरकारी जमीन पे है, आपको रहने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, तो आप उसको उस परिस्थिति में जो है आपको रहने के लिए जगह दिया जाएगा, उस जमीन का मालिक आपको नहीं बनाएगा। कभी भी याद रखिएगा इस चीज को। अगर कोई कह रहा है तो उस चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका कारा धरा भी बेकार चला जाएगा और आप परेशान भी हो जाइएगा। झूठ मूठ का वो जमीन आपके नाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सरकार को देने का रहेगा तो अपने आप लागू कर देगा। और आप ही नहीं है, बहुत सारे भारत के अंदर हम बोल रहे हैं, बहुत ऐसे हैं कि वो सरकारी जमीन पे रह रहा है, और जैसे लागू होगा किसी भी जगह पे कि सरकारी जमीन आप प्राइवेट कर सकते हैं, अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं,
तो ये सबको अपने आप पता चल जाएगा। अभी तक ऐसा कोई भी बात नहीं बना हुआ है कि सरकारी जमीन को आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। सिर्फ मंत्री जी ने ये कहा है कि वो अगर किसी को रहने वहने के लिए दिक्कत है तो उसको रहने के लिए जगह दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो जमीन आपके नाम पे किया जाएगा। तो आज के लिए जानकारी बस इतना ही था। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा और लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।